डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जो मूडीज की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर जो है वो अब स्टेबल हो रहा है, इसकी क्या वजह है? कोई इसकी अगर आप सादा अल्फाज में हमें समझा सकें ये क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर क्यों हमारा नेगेटिव में जाता है, क्यों स्टेबल होता है? पाकिस्तान की चूंकि मैक्रो जो है वो इस वक्त चैलेंज्ड है। मैक्रो से मतलब है कि हमारी जो हमारी गवर्नमेंट की ओवरऑल अगर आप चीज़ें देखें, फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ा हुआ है। हमारा जो एक्सटर्नल का खसारा था वो बढ़ गया था, उसको फिर संभालने की कोशिश की गई, फिर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चले गए। हमारी रेटिंग सी ट्रिपल डबल ए नेगेटिव चली गई थी। अब जो इनकी रेटिंग है वो नेगेटिव से उन्होंने स्टेबलाइज कर दी है। उसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर है उसकी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आई है। और वो क्यों अच्छी आई है? बिकॉज वो सारा कुछ रिलेटेड है, बिकॉज वो गवर्नमेंट को 50% जो उनके एसेट्स हैं वो सरकार के पास हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो ये कह रहे हैं कि जो हाई इंटरेस्ट रेट्स है, जो इन्फ्लेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर की जो बोरोइंग है उसको कर्ब कर रही है, और इसी तरह इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की कम कर रही है। बट चूंकि हमारा फिस्कल का खसारा इस साल तकरीबन 8 से 8,500 अरब का है, और अब हम स्टेट बैंक से बोरो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो वो बैंक से चूंकि बहुत बोरो करती है, तो ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसको डीपन करने की जरूरत है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को। मैं हमेशा कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग जो है वो एक तो कम है, बट जो एसएमईज हैं पाकिस्तान की, उनकी बोरोइंग तो बहुत ही कम है। जो एग्रीकल्चर के छोटे काश्तकार हैं उनकी बोरोइंग बहुत कम है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को तो बहुत मेहनत करके ठीक करना पड़ेगा मुल्क में। यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, आईएमएफ का आपने जिक्र किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मईशत का जब भी जिक्र होता है आईएमएफ का जिक्र ज़रूर होता है, और अब जो नई हुकूमत आ रही है उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ के साथ वो रीनिगोशिएट करेंगे या कोई क्या पता नया प्लान भी आए। एक चीज़ जो कोट हो रही है कि 129 अरब की जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, आईएमएफ कह रहा है कि उसको ख़त्म करें। कुछ दीगर मामलात भी हैं। तो इन शॉर्ट टर्म डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, कम होगी? क्या आपको लग रहा है, क्या सूरत हाल होगी? अतर भाई, आपने बहुत से सवालात कर दिए हैं, तो इसके लिए तो मुझे पूरा प्रोग्राम चाहिए होगा। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट देखेंगे, बड़ा सोबरिंग थॉट है पाकिस्तान के लिए ये जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। 24th आईएमएफ प्रोग्राम की इजरा की कोशिश कर रही हैं अथॉरिटीज। 76 साल हिस्ट्री में आईसीयू के डॉक्टर के पास 24th टाइम पाकिस्तान को हम ले जा रहे हैं। जरा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने दिल में जाकर देखिए कि कर क्या रहे हैं यार पाकिस्तान के साथ। आईएमएफ के पास तो हमें स्पेयरिंगली जाना चाहिए, यानी कि किसी भी मुल्कों के कोई क्राइसिस हो गया, फ्लड्स आ गए, कोई हमारे एक्सटर्नल शॉक लग गया, हम तो इस ओपीएम पर ऐसे हैं कि हम इसको एक इस तरह बेल आउट पैकेज को बनाए हुए हैं कि हम अपने अखराजात भी ठीक नहीं करेंगे, हम बैरूनी एक्सपोर्ट भी ठीक नहीं करेंगे, हम टैक्स टू जीडीपी भी ठीक नहीं करेंगे, एसओईज के वो भी नुकसान होने देंगे। और जब ये सारे नुकसानात हमारी हैसियत से बढ़ जाएं और हमारे दोस्त भी कह दें कि हम पैसे नहीं देते, तो हम आईएमएफ के पास चले जाएंगे। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी टू राइट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। 24 में से जो अब जाएंगे 24वें प्रोग्राम में से 21 पहले प्रोग्राम इनकम्प्लीट भी हैं। ये भी सोचिए कि क्या किया है। सो यस, वी हैव टू गो टू अ न्यू प्रोग्राम, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ऐसी है और हम खुद वो इक़दामात करेंगे भी। तो इस वक्त दुनिया मान नहीं रही है उस बात को। ठीक है। इन शॉर्ट टर्म डॉक्टर साहब, महंगाई में हम देख सकते हैं कि मजीद इजाफा हो? महंगाई की जो शरह है पिछले साल 25 to 30% रही, फिर 38% पे चली गई, इस वक्त 23% है जो लास्ट सीपीआई आया है ईयर ऑन ईयर फरवरी का। देखिए, आई थिंक कि पीक हिट हो गई है। वी आर ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। अगर कोई और शॉक एनर्जी प्राइसेस का या फूड का या इंटरनेशनल एनर्जी की कीमतों का नहीं लगता, और अगर आईएमएफ के साथ कोई डिवैल्यूएशन ना करनी पड़ी, तो फिर जो कीमतों के बढ़ने की शरह है, ये मैं लोगों को इसलिए कहता हूं कि प्लीज इसको समझिए। लोग कहते हैं कीमतें नहीं कम होने लगी, यानी कि हम पहले 38% पे बढ़ रहे थे मंथ ऑन, मतलब जब मैं जायजा लेता हूं एक महीने कंपेयर टू लास्ट ईयर, अब वो 23 है, ये 20 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बट दैट इज हाउ थिंग्स आर। जब तक
अब दो तीन चीजें कहूं, अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं ठीक करेंगे, एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ नहीं करेंगे, और दुनिया में कुछ बेचेंगे नहीं ताकि रुपए की कदर कमजोर ना हो, ठीक तो है। इन्फ्लेशन परमानेंट बेसिस पे नीचे नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है पाकिस्तान के अंदर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आना। एक यहाँ पे इदारा भी बनाया गया, वो भी बहुत काम कर रहा है, हुकूमत की भी ये ख्वाहिश है। क्या आपको लगता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम से वो चीज़ जुड़ी हुई है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये देखेंगे कि पाकिस्तान को पहले आईएमएफ का प्रोग्राम मिलता है या नहीं मिलता, या उसके बगैर भी कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है? आई थिंक आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो तकवियत देता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी, इसी से जो रेटिंग है वो बेहतर होना शुरू होती है। ये जो हमारी मूडीज और फिच की और एस&पी की रेटिंग बहुत लो है, इसी से बेहतर होगी जब प्रोग्राम का इजरा होगा। लेट से कि वो बेहतर होती है तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं भी अगर किसी मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं पहले रेटिंग्स तो चेक करता हूं उस मुल्क की, फिर मैं देखता हूं कि मैक्रो स्टेबिलिटी कैसी है, वो भी आईएमएफ की वजह से ही आपके मुल्क में आएगी। इन द लॉन्ग रन ये रियलाइज कीजिए कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी एक, वो इस वक्त 13.4% है। इसको आसानी से इस तरह समझिए कि जिन ममालिक ने दुनिया में तरक्की की है, ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ये 25 से 35% था। यानी कि वो अपनी इकोनॉमी के हुजम का 25 से 35% इन्वेस्ट कर रहे थे। एफडीआई पाकिस्तान में 1% भी नहीं हिट होती, 1.5 अरब, पौने 2 अरब डॉलर हर साल रहती है। हमारा पोटेंशियल इससे बहुत ज्यादा है। एसआईएफसी ने कुछ कोशिश की है दुनिया को अल्योर करने की, बट वो दुनिया तब अल्योर होगी जब हम अपनी रेगुलेटरी रजीम ठीक करेंगे, हम दुनिया में अपने लोगों को, अपने बिजनेसेस को कनेक्ट करवाएंगे दुनिया से, और हम दुनिया को ये बताएंगे कि आईएमएफ का प्रोग्राम खुद लिखा है, एक नेशनल रिफॉर्म प्लान खुद लिखा है, एक नेशनल एनर्जी प्लान खुद लिखा है, ठीक। एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान खुद लिखा है। ये बात मैं जितनी दफा भी करूंगा उतनी दफा ही कम होगी। खुद अपनी जो आउटसोर्स ठीक। थिंकिंग है उसको टेकअप करें।